नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे, जो हमारी सभी परीक्षाओं में बहुत ही आवश्यक है। तो अलंकार, देखिए अलंकार का हम यदि विच्छेद करें तो अलम धनकार क्या होता है? अलम धनकार होता है अलम धनकार। दो शब्दों के योग से अलंकार बना और अलंकार का सीधा सा अर्थ आभूषण या गहना है। अलंकार की परिभाषा, अलंकार काव्य का वह तत्व है जो किसी भी पंक्ति में आकर उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, अलंकृत कर देता है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार वह वस्तु है जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो, उसी को हम अलंकार कहते हैं। इसीलिए संस्कृत की एक विशेष परिभाषा अलम करोति इति अलम अलंकारः। इससे यह स्पष्ट होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की आत्मा के संबंध में 6 संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए। उनमें से एक प्रमुख संप्रदाय अलंकार संप्रदाय है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। तो देखिए, अलंकार का उल्लेख सबसे पहले वेदों में मिलता है। उपनिषद में भी अलंकार का विवेचन किया गया है और काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय के प्रस्तुता भरत मुनि ने अनजाने में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। यमक, दीपक, उपमा, रूपक। इस प्रकार से 4 अलंकारों का प्रयोग किया हमारे प्रस्तुता भरत मुनि ने, वो भी जाने अनजाने में। जो यमक, दीपक और उपमा और रूपक 6ठी शताब्दी के आसपास भामह ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम काव्य अलंकार मिलता है, तथा सबसे पहले अलंकारों का विवेचन किया। अलंकार शास्त्र व अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक इसीलिए आचार्य भामह माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में काव्य अलंकार में कुल 38 अलंकारों का विवेचन किया है। कितने? 38 अलंकारों का विवेचन किया है। सबसे पहले अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण रुद्रट ने किया और रुद्रट ने अलंकारों को 2 भागों में बांट दिया। वो थे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। 11वीं शताब्दी के पश्चात कवि भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में तीसरे अलंकार की कल्पना की और वह तीसरा अलंकार था उभया अलंकार। उसे उभया अलंकार नाम दिया। इस प्रकार से हमारे मुख्य जो अलंकार थे 2 थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इन्होंने 11वीं शताब्दी में एक तीसरे अलंकार की कल्पना कर दी। तो हम समझते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य की पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, वहाँ शब्द अलंकार होगा।
ठीक हम इसे समझने के लिए, जैसे अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। देखिए एक शब्द आया जमाना छोड़ देंगे हम। यदि हम इसका पर्याय रखते हो यहाँ शब्द विशेष होता है, इसका पर्यायवाची रख देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जमाना यानी संसार एक प्रेमी के अर्थ में कहता है कि अगर तुम मिल जाओ तो हम इस संसार से संबंध रखना छोड़ देंगे। और यदि हम इस जमाने के स्थान पर संसार रख दें तो अनर्थ हो जाएगा, यदि इसका अर्थ समझा जाएगा कि हम इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। इसलिए यहाँ शब्द मायने रखता है, ना कि अर्थ मायने रखता है। तो देखिए हम काव्य की एक पंक्ति से समझते हैं कि चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, पीठ घुमाए। यहां पर हमारे कवि ने कितना अच्छा लिखा कि चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, पीठ घुमाए। अर्थात यहां एक शब्द आया चंचल। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, पीठ घुमाए। तो देखिए यहां यदि चंचल है, चंचल स्त्री को कहा गया है, चतुर के लिए कहा गया है, और यदि हम इस चंचल के स्थान पर इसका पर्यायवाची बिजली रख देंगे तो इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपाए नहीं, पीठ घुमाए। इससे हमें ये समझ में आता है कि शब्द अलंकार में शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरुक्ति, बदाभास। इस प्रकार से शब्द अलंकार के मुख्य जो है वो 4 भेद माने जाते हैं, परंतु जो कुल भेद हैं वो 7 भेद माने गए हैं, 7 प्रकार बताए गए हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, पुनरुक्ति और पुनरुक्ति बदाभास। इस प्रकार से ये 7 शब्द अलंकार के प्रकार हैं। तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो देखिए, और यदि हम अर्थ अलंकार को साथ ही समझें तो अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है। तो अर्थ अलंकार जब किसी काव्य की पंक्ति में अर्थगत चमत्कार हो तो वहां अर्थ अलंकार होगा। किसका? जहां अर्थगत चमत्कार, जहां शब्द मायने ना, देखिए शब्द अलंकार में शब्द मायने रख रहा था और यहां अर्थ मायने रखता है, अर्थ विशेष होता है। अर्थगत चमत्कार हो, क्या? अर्थगत चमत्कार हो, यहां अर्थ का चमत्कार हो तो वहां अर्थ अलंकार होगा। कहां पर? किसी काव्य की पंक्ति में। जैसे देखिए एक हमारी इस लाइन के माध्यम से समझते हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो देखिए यहां शब्द माने रखता, उसका अर्थ धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इसका सीधा अर्थ होता है, इसको हम यदि धीरे धीरे के स्थान पर, इस धीरे के स्थान पर यदि हम धीरे धीरे अर्थात हम होले होले भी रख दें, तब भी हमारा काव्य का कोई भी महत्व धूमिल नहीं होगा। अर्थात इसकी जो विशेषता है, इसका जो चमत्कार है, इसकी जो शोभा है वो हमेशा बनी रहेगी। यहाँ अर्थ मायने रखता है, शब्द कोई मायने नहीं रखता है। तो देखिए हम फिर से समझते हैं दूसरे उदाहरण के माध्यम से कि अब यूं और आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियां। तो देखिए अब यूं और आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियां। तो देखिए उर की जगह हम हृदय भी रख दें, तब भी इसका कोई
विशेष शोभा में अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने शब्द और अर्थ अलंकार की परिभाषा समझी। अब हम अर्थ अलंकार के कुछ प्रकार, वैसे तो 108 अलंकार हैं, हम इनमें से मुख्य अलंकारों को पढ़ेंगे अपने प्रतिदिन की क्लास में। तो आज हम अलंकारों के अर्थ अलंकार के प्रकार समझते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, असंगति, संदेह और उल्लेख, प्रदीप, व्यतिरेक, मानवीकरण और विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, दीपक, प्रतीप अलंकार, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, काव्यलिंग अलंकार। इस प्रकार से लगभग 108 अलंकारों का वर्गीकरण किया है। तो उन्हीं में से हम मुख्य अलंकार होंगे, उनको पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। शब्द अलंकार, जैसा कि शब्द से ही हमें प्रतीत हो रहा है, हमने शब्द के भेद पढ़े। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत शब्द हमने पढ़ा था। पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में सबसे पहले जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति, देखिए जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति दो लिखा, दो व दो से अधिक बार आ जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां वर्ण मायने रखता है, आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति दो व दो से अधिक बार आ जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में पहला देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो हम पहला जो हमारा छेकानुप्रास है इसी को पढ़ते हैं। तो देखिए छेकानुप्रास, जब किसी काव्य की पंक्ति में कोई एक वर्ण स्वरूप क्रम से केवल और केवल 2 बार आए तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होगा। कितनी बार आए? केवल 2 बार। केवल 2 बार आ जाए तो वहां छेकानुप्रास होगा। जब किसी काव्य की पंक्ति में कोई वर्ण स्वरूप एवं क्रम से केवल 2 बार आए तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। देखिए यहाँ पर जो मोहिनी और मूरत ये वर्ण स्वरूप क्रम से केवल 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर मोहिनी मूरत और देखिए सांवरी सूरत नैना बने विशाल। इस प्रकार से जो सांवरी सूरत सावर्ण भी 2 बार आया है क्रम से, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास होगा। हम जैसा कि हम कम से कम 3 उदाहरण बताते हैं, तो दूसरा उदाहरण समझते हैं कि कहते कहते परदेसी की बात। तो कहत कत, तो देखिए कहत में और कत में कावड़ 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। हम तीसरे उदाहरण को समझते हैं। बरदंत की पंगति कुंद कली। तो देखिए श्री रामचंद्र के जो दांतों की पंक्ति है वो किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक कुंद कली 2 बार आया है, कावड़ क्रम से आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। अब देखिए चौथा उदाहरण थोड़ा काव्य से हटकर है लेकिन समझने के लिए है कि तुमसे मिले ना बातें करना
बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए ये मिल नावड़ देखिए क्रम से 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। आगे देखिए एक और उदाहरण देते हैं आपके लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखिए समय राम के बारे में बताया जा रहा है किस प्रकार से कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो देखिए यहाँ दीन और दयाला में दावड़ 2 बार आया है, वो भी क्रम से आया है, इसलिए 6 का अनुप्रास है। तो हम अनुप्रास पढ़ रहे हैं, अनुप्रास के 5 भेद पढ़ना है। हमने पहला भेद पढ़ लिया है 6 का अनुप्रास, जिसमें जब वर्ण की देखिए इसमें वर्ण की आवृत्ति क्रम स्वरूप केवल 2 बार आए तो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। हम अनुप्रास का दूसरा भेद पढ़ते हैं वृत्ता अनुप्रास। तो देखिए जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आए वहाँ वृत्त अनुप्रास होगा। पहले हमने समझा 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास में केवल क्रम से ओनली 2 बार आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास। वृत्त अनुप्रास जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण 2 से अधिक बार हो वहाँ वृत्त अनुप्रास होगा। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। तो देखिए यहाँ पर तावड़ की आवृत्ति कम से कम 2 से अधिक बार हुई है, कम से कम 5 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्तानुप्रास है। कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। हम एक और उदाहरण से समझते हैं कि बंदऊ गुरु पद पदों में परागा सुरुचि शोभा से सरे से अनुरागा। तो देखिए यहाँ जो पदम परागा, यहाँ पर देखिए पावड़ फिर पावड़ पावड़ देखिए कितनी 3 बार पावड़ की आवृत्ति हुई है, इसलिए 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ वृत्तानुप्रास है। नीचे वाली लाइन में सावड़ की आवृत्ति सुरुचि सुबास सरस, इसलिए 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए वृत्तानुप्रास है। तो आशा करता हूँ सभी मित्रों को समझ में आ रहा होगा। और यदि हमारा ये अलंकार समझ में आए तो चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। आगे समझते हैं वृत्तानुप्रास के उदाहरण। देखिए मित्रों, मैं अधिक से अधिक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि सभी की समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए वृत्तानुप्रास। अगला देखिए, चित चैत की चांदनी चाहे भरी चर्चा चलबे को चलाइए ना। चित चैत देखिए चावड़ की आवृत्ति चांदनी चाहे भरी चर्चा चलबे को चलाइए ना, अर्थात 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। कम से कम कितनी बार? कम से कम 6 बार आवृत्ति हो रही है, 7 बार, इसलिए यहां पर वृत्तानुप्रास है। अगला उदाहरण देखते हैं कि चरण चोटे चटकन चकोरे हरि और सिरे बज्जत। तो चरण चोट चावड़ की आवृत्ति चटकन चकोर 4 बार यानी 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां पर वृत्तानुप्रास है। हम एक और उदाहरण समझ लेते हैं कि मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। गोस्वामी तुलसीदास ने कितना अच्छा लिखा इस चौपाई में कि मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें देखिए
मुदित में मावड़, महीपत, मंदिर, यहाँ पर 2 से अधिक बार आया है मावड़। और सेवक में सेवक, सचिव, सुमंत, यहाँ पर सावड़ आया है 2 से अधिक बार, इसी यहाँ वृत्तानुप्रास है। तो हमने 2 अनुप्रास के भेद पढ़ लिए, छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास। छेकानुप्रास में हमने बड़ स्वरूप क्रम से आवृत्ति केवल 2 बार, जहाँ पर 2 बार केवल, और यहाँ पर हमें 2 से अधिक बार वहाँ वृत्तानुप्रास होगा। हम अगले अनुप्रास के भेद पर चलते हैं, तीसरे पर लाटा अनुप्रास। तो इसकी हम परिभाषा समझते हैं। जहां पर बड़ के साथ साथ पूरी की पूरी पंक्ति दोहरा दी जाए, वहां दोहरा दी जाए पर अर्थ दोनों पंक्तियों का आपस में विलोम रहे यानी उल्टा रहे, वहां लाटानुप्रास होगा। कौन सा होगा? लाटानुप्रास होगा। जहां वर्ण के साथ साथ पूरी की पूरी पंक्ति दोहरा दी जाए पर अर्थ दोनों पंक्तियों का आपस में विलोम रहे, वहां लाटानुप्रास होगा। जैसे देखिए, पहली लाइन पूरी की पंक्ति दोहरा दी जा रही है कि पूते का पूते तो का धन संचय, ओ पूते सपूते तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय। हमारे कवि महोदय कहते हैं कि पूत यदि कपूत है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मिटा देगा, नष्ट कर देगा। कपूत है, धन का संचय, हमने उसको धन संगठित करके दिया, वो किस काम का? वो पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए, कपूत का उल्टा सपूत, सपूत का उल्टा कपूत, एक दूसरे का विलोम। यहां कपूत आया, यहां सपूत आया है, इसलिए पूत सपूत तो का धन संचय। और कवि ने लिखा, इसका अर्थ समझे तो पूत यदि सपूत, पूत यानी पुत्र बेटा, यदि सपूत यानी सुलक्ष अच्छे गुणों वाला है, तो धन इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद धन इकट्ठा कर लेगा, संचय कर लेगा। तो आशा करता हूं उदाहरण समझ में आया होगा। लाटानुप्रास, जहां पूरी की पूरी पंक्ति दोहरा दी जाए, एक दूसरे का विलोम हो, वहां लाटानुप्रास होगा। दूसरा उदाहरण समझते हैं। देखिए कि औरन को जांचो कहां, निज जांचो से विराज। औरन को जांचो कहां, जनु जांचो से विराज। यहां पर देखिए, भूषण ने लिखा कि औरन को जांचो कहां, औरन को क्या परखना, निज जांचो से विराज। निज यानी राजा, हमें राजा को समझना चाहिए, राजा को स्वयं को पहचान करना चाहिए कि हम राजा हैं। औरन को जांचो कहां, जनु जांचो से विराज। औरन को जांचो कहां, जनु निज यानी राजा स्वयं, वो जनु यानी जनता, जो दूसरों को जांच सकता है, जनता और प्रजा को समझ सकता है, जैसे शिवाजी ने समझा। तो इस प्रकार से एक दूसरे का विलोम, वो पूरी की पूरी पंक्ति दोहरा दी गई है, इसलिए यहां पर लाटानुप्रास है। जनु यानी जनता या प्रजा। हम तीसरे उदाहरण को भी समझ लेते हैं कि पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ताहे तू। वो पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ताहे तू। पराधीन जो जन नहीं, हमारे कवि कहते हैं पराधीन जो जन, जन यानी जनता, मनुष्य, मानव नहीं, जो पराधीन यानी दूसरे के अधीन नहीं, स्वर्ग नरक ताहे, उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है, जो दूसरे के हेतु यानी कार्य है।
वो पराधीन जो जन, जो दूसरे के अधीन है, नहीं स्वर्ग नरक ताहित, उसको स्वर्ग भी नरक के समान है। इसलिए यहां पर लाटानुप्रास है। एक और हम चौथा उदाहरण समझ लेते हैं लाटानुप्रास का। उसको मारो, उसको मारो मत जाने दो, उसको मारो मत जाने दो। तो देखिए, उसको मारो मत, पहली पंक्ति से यह प्रतीत हो रहा है कि उसको मारो मत, प्रताड़ित मत करो, उसको जाने दो अर्थात छोड़ दो। और दूसरी पंक्ति से यह साबित हो रहा है उसको मारो, यानी उसका विलोम्स उल्टा, उसको मारो मत जाने दो, अर्थात उसे मत जाने दो। तो आशा करता हूं सभी मित्रों को लाटानुप्रास समझ में आया होगा। अनुप्रास का चौथा भेद समझते हैं, वो है श्रुत्यानुप्रास। तो देखिए, श्रुत्यानुप्रास जहां किसी काव्य की पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से कई वर्ण आए हो तो वहां श्रुत्यानुप्रास होगा। अब देखिए, उच्चारण स्थान, देखिए कंठ तालु, दंत मूर्धा, ओष्ठ, जीवा, जी हमारे उच्चारण स्थान हैं। इनमें से किसी भी एक उच्चारण स्थान से, कौन से पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से कई वर्ण आए तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होगा। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे कि तुलसीदास सदा बसत तीरे नीर के पास। तो देखिए, जो तावड़ है, ता वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आ रहे हैं, ता, था, दा, धा, तो इस प्रकार से 5 वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा और ना। तो यहां पर देखिए, और जो हमारा दंत सा है वो भी दांत सा से बोला जाता है। तो यहां पर देखिए, तुलसी में जो तावड़ है यह भी दंत से है, ला है वो भी दंत से है, क्योंकि संस्कृत का सूत्र है लतु लसा नाम दंता, यानी लट भी, यानी ला और ता वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण और सा, ये दंत से उच्चारित होते हैं। तो यहां पर दंत से ता भी है, सा भी है और दा भी है, इसलिए, और सदा वाले में सा आया है वो भी दंत से है, सा भी दंत से है, ता भी दंत से है और ना भी दंत से है, इसलिए एक ही उच्चारण स्थान से सभी वर्ण आए हैं, इसलिए यहां श्रुत्यानुप्रास है। हम दूसरा उदाहरण भी समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमारे मित्रों के लिए। कंकड़ हाक हतती खग बोला। देखिए, कंकड़ में का वर्ण, हाक में हा भी और का भी, वो खाग बोला, खेत खात खर खा पर खेला। यहां पर जितने भी वर्ण आ रही हैं वो सभी के सभी कंठ से बोले जा रहे हैं, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास है। अगला उदाहरण समझ लेते हैं हम। तीसरा उदाहरण देखिए कितना अच्छा है। कित्ते ही निसी व्यसीता वह जाई, उन्निजता कही सब कथा सुनाई। तो देखिए, यहां पर तावड़ सावड़ जो बोले जा रहे हैं, ये कावड़ भी बोला जा रहा है, ये सभी के सभी वर्ण हमारे किससे हैं? का से हैं, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास है। अगला देखिए, हम समझने के लिए एक
सरल सा उदाहरण भी ले लेते हैं। वह उदाहरण है कि तन मन धन सब है तेरा, तन मन धन सब है तेरा। ता भी दंत से, ना भी दंत से। तो यहां पर देखिए सा भी दंत से, ता भी दंत से, ता भी या ना भी। तो दंत से सभी बार आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं एक ही उच्चारण स्थान से, इसलिए यहां पर हमारा श्रुत्यानुप्रास होगा। तो आशा करता हूं श्रुत्यानुप्रास भी सभी मित्रों की समझ में आया होगा। वो परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा, चाहे आप कोई सा एग्जाम देने जाए, नेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, पुलिस हो, कोई सा एग्जाम देने जाए, अनुप्रास इससे हटकर कुछ नहीं होगा, आपकी समझ में आ जाएगा। अगला अनुप्रास का भेद 5, वो है हमारा अंतिम आज की क्लास का अंत्य अनुप्रास, अनुप्रास का लास्ट, इसको भी समझ लेते हैं। अंत्य अनुप्रास, जहां काव्य की पंक्ति में अंतिम अक्षर आपस में समान रहे तो वहां अंत्य अनुप्रास होगा। कैसा रहे? आपस में समान रहे। कौन सा अक्षर? अंतिम अक्षर, वहां अंत्यानुप्रास होगा, समान रहे। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहां पर देखिए लास्ट में हमारा समान है, आपस में वर्ण समान है अक्षर सागर और उजागर में, इसलिए यहां पर हमारा अंत्यानुप्रास होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस में लिखा है, वहीं से संकलित है ये पंक्ति। हम लगे हाथ दूसरा उदाहरण भी समझते हैं इसी के साथ साथ, कि समझ में आ जाए। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आगे समझ लेते हैं। लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। देखिए यहां पर लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो समान है, इसलिए यहां अंत्यानुप्रास होगा। हम तीसरा उदाहरण भी समझ लेते हैं। हम अधिक से अधिक उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पूरे YouTube पर ऐसा उदाहरण कहीं ना मिले, और फ्री दे रहे हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी हों और आपको समझ में आ जाए। तो हम तीसरा उदाहरण भी समझ लेते हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरे भूप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्हीं की ये पंक्ति है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। आप मंगल करने वाले स्वरूप हो, रूप हो, इसलिए राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, मेरे हृदय में विराजमान रहो। तो यहां भी हमारा जो देखिए यहां पर पावड़ है जो समान आया है, इसलिए यहां भी हमारा कौन सा अंत्या अनुप्रास होगा। तो आशा करता हूं सभी मित्रों की समझ में आया होगा। यदि अच्छे समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।